कुछ घंटों की बारिश से सड़कें हुए जलमग्न तो लोगों के घर तक में घुसा बारिश का पानी। पटाखा कारोबारी के घर में बम फटने से 3 लोग हुए घायल। NSUI ने पेड़ लगाकर मनाया पर्यावरण दिवस। एक दिन की बारिश ने मानो नगर निगम की पोल खोलकर रख दी हो। कुछ घंटे की बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी लग गया। पानी लगने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी तक झेलनी पड़ी। वार्डों के कई मोहल्ले और घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका था। ऐसे हालत में लोग अपने घर से निकलना काफी मुश्किल लग रहा था। जो लोग अपने घर से निकल रहे थे वो पानी में हेलकर ही अपने कामों को पूरा कर रहे थे। दरभंगा शहर में जल जमाव की समस्या लंबे समय से हो रही है, लेकिन आज तक इसका पूरी तरह से कोई समाधान नहीं निकल पाया। थोड़ी सी बारिश की वजह से कई दुकानदार अपने दुकान तक को नहीं खोल पाए और जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान तक झेलना पड़ा। ये बताइए कि अभी ये थोड़ी सी बारिश हुई है और ये वार्ड नंबर 29 मोहल्ला फैजुल्ला खां है, जहां आप देख सकते हैं कि एक एक घरों के अंदर पानी लग गया है। और ये समस्या आज से नहीं बल्कि कई सालों से है मुसलसल। इसके लिए यहाँ के तमाम जनताओं ने कितनी बार आंदोलन किया और वार्ड पार्षद ने भी बहुत आंदोलन किया, ज़िला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया, नगर निगम में भी कितनी बार आश्वासन दिया। वो जैसे कहते हैं कि अभी कोरोना बीमारी में हॉट स्पॉट इलाका कोई होता है, उसी तरह ये बारिश के लिए हमारा वार्ड नंबर 29 फैजुल्ला खां हॉट स्पॉट एरिया है। आज तक सिर्फ आश्वासन दिया गया है, ये झूठा आश्वासन। मुझे समझ में नहीं आता कि नगर निगम आखिर क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार इस मोहल्ले के लिए कर रही है, जबकि ये समस्या है। जब ये समस्या का निदान नगर निगम नहीं कर सकती है तो नगर निगम में ताला लग जाना चाहिए। वहाँ जो लोग बैठकर फिजूल मीटिंग करते हैं शहर को सुंदर बनाने का, उन्हें अपने घरों में बंद रहना चाहिए। ज़िला प्रशासन ने भी कई बार आश्वासन दिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इस वार्ड के लिए ये लोग काम क्यों नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी समस्या इस पूरे शहर की है कि जल निकासी नहीं है। सारे कामों को छोड़ के मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा ज़िला प्रशासन, नगर निगम या MLA MP जो भी हैं उनसे कि सारी समस्याओं को छोड़कर सबसे पहले दरभंगा शहर के जल निकासी का जो समस्या है इसको निदान कर दें, तभी आप कामयाब हैं। वरना आप जितना भी झूठ बोल लें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, छलावा है जनताओं के लिए, ये होना ठीक नहीं है। जो ये पानी लगा है वार्ड 29 में, ये समस्या कब से है और इसके निदान के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया और प्रशासन या नगर निगम की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? वार्ड नंबर 29 के मोहल्ला फैजुल्ला खां में लगभग 10 वर्षों से 1 घंटा भी बारिश होने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और नगर निगम प्रशासन आश्वासन पर आश्वासन दे देकर लोगों को परेशान कर दे रही है। यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज ये बरसात भी नहीं अभी आया है, 1 घंटा मुश्किल से बारिश हुई है और पूरा मोहल्ला घर घर जलमग्न हो गया है। तो इसके लिए यहाँ के लोगों ने क्या आंदोलन भी किया है? यहाँ की जनताओं ने, मोहल्ला फैजुल्ला खां की जनताओं ने 10 साल से कई बार धरना प्रदर्शन सब किया, लेकिन नगर निगम है इतनी निकम्मी है कि सरकार के द्वारा इतनी राशि देने के बाद भी ये मोहल्ला फैजुल्ला खां पर उनका ध्यान नहीं पड़ रहा है अब तक। हाँ, यहाँ से रोड बनवाने का कोशिश कीजिए, यही कहेंगे। और क्या, बहुत परेशानी होती है, परेशानी यही सब हम लोगों को भी परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि जो है ठीक हो जाए, बहुत से बहुत जल्दी तैयार हो जाए, यही चाहेंगे और क्या। चुनाव से पूर्व नेता हो या पार्षद,
सभी चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव से पूर्व वो दिन भर में आपको कई बार मोहल्ले या लोगों के बीच भी दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें जनता और उनकी समस्या कितनी याद रहती है वो आप भली भांति जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद उनके वार्ड, मोहल्ले, शहर का क्या कुछ विकास हुआ वो भी लोगों की नजर में है। अगर विकास हुआ तो जनता को समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है, चाहे वो नाला, सड़क, बिजली, पानी, जल जमाव की समस्या आदि क्यों न हो। अगर वार्ड पार्षद 5 वर्षों में वार्डों का विकास किया होता तो धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जनता आज भी इन समस्याओं से क्यों जूझ रही है। आज भी सड़कों पर, मोहल्ले में जल जमाव की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। जब तक जनता सारे मुद्दे पर आवाज नहीं उठाएगी तब तक इन समस्याओं के बीच रहना पड़ेगा। शादाब आलम, NDTN न्यूज, दरभंगा। नाला तो साफ हुआ था मगर फिर भी जाम लगा हुआ पानी के वजह से। दुकानदार से को क्या है, लॉकडाउन की वजह से था, वैसे ही खराब था बाजार और खराब हो गया। कितना पानी लग चुका है, कितना फीट पानी लगा है? पानी कम से कम जो 1 फीट ऊँचा है पानी लग गया। कौन सा जगह है? दरभंगा टावर है। इससे आप लोग की दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? पूरा असर। क्या नाम हुआ आपका? निकासी का बहुत मसला है यहाँ पे। अभी थोड़ी बहुत बारिश होती है, जैसी ही बारिश होती है पानी निकलने में बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है रोड ऊंचा हुआ है, नाले का कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला गया या सफाई नाले की नहीं की जा रही है? सफाई तो होती है नाले की, पता नहीं निकासी का क्या कंडीशन है। हमेशा ऐसे ही रहता है, साल भर जब भी थोड़ी सी बारिश होती है पानी ऐसे ही लग जाता है। कितना फीट पानी लग चुका है? नहीं, 1.5 फीट तो कम से कम होगा पानी। इससे आपके दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? पूरी मार्केट ठप हो जाती है। सामने की दुकानें भी बंद है। हाँ, दुकानें तो इस बारिश में नॉर्मली दुकानें बंद रहती हैं। हम लोग भी जो खोले हुए हैं साफ़ सफाई इसी सब के लिए खोले हुए हैं। अभी दोपहर तक तो मामला ऐसे ही रहेगा, पानी लगा ही रहेगा। शुक्रवार को वार्ड नंबर 6 के आजमनगर मोहल्ले में रहने वाले पटाखे के कारोबारी के घर में बम ब्लास्ट के बाद चारों तरफ लोगों में दहशत फैल गया। धमाके की आवाज सुनते ही लोग उस मकान की तरफ भागे जहां ये धमाका हुआ। वहां पहुंचने के बाद देखा कि मकान की छत गिरी पड़ी है तो अगल बगल के मकानों को भी काफी क्षति हुई है। इसके साथ ही साथ 2 से 3 लोग इस धमाके में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लोगों के द्वारा ले जाया गया। बताते चले कि शाम होते ही विश्वविद्यालय थाना पर सिटी SP योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दी। वहीं बताया कि नाजिर लद्दाफ, गुलाब लद्दाफ, हसीना बेगम को इस घटना के बाद गिरफ्तार किया गया है। शहर के आजम नगर में सूचना मिली थी कि एक घर में तेज आवाज़ के साथ विस्फोट जैसी सूचना आई थी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, हमारी पुलिस की टीम वहाँ भी पहुँच गई थी। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा जो घर की छत थी वो गिर गई थी और आसपास के 2 घरों की दीवार वहाँ पे डैमेज हो गई थी। पूछताछ में जो घर का मालिक है उसको हम लोग ने पता किया, उसके बारे में पता चला है कि वो दिवाली या छठ पे पटाखे वगैरह बेचता था। पूछताछ में ये भी बात आई है कि घर पे ये जो पटाखे बनाने का सामग्री होता था ये रखे हुए था और संभवतः इसी की वजह से ये विस्फोट हुआ है, जिससे घर में डैमेज हुआ है। फिर हम लोग ने अनुसंधान की तो पता चला कि इसके घर के जो 3 बच्चे हैं उनको बर्न इंजरी हो गई है, तो उनको DMCH में भर्ती कराया गया, उनकी इलाज चल रही है, वो खतरे से बाहर है। उसके बाद जो घर का मालिक है उसकी तुरंत हम लोग ने अरेस्टिंग कर ली है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका एक 20 साल का लड़का है, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है और उसकी जो वाइफ है उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो बेसिकली घर के जो सभी जो अडल्ट मेल मेंबर थे और एक महिला थी उनकी अरेस्टिंग हुई है। उनसे हम लोग ने पूछताछ की है तो उन्होंने बताया है कि वो पटाखे वगैरह बेचता था और पटाखे वगैरह घर पे रखे भी हुए था और उसने बताया कि संभवतः उसी में आग लगने की वजह से ये घटना हुई है। सर विस्फोट बहुत बड़ा था क्यों? घर की जो छत है वो हम लोग ने देखा था गिर गई थी और आसपास की 2 दीवारें भी डैमेज है। इससे देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसने पटाखे वगैरह इकट्ठे करके रखे होंगे, उसी वजह से घटना हुई। सर कितने मकान वहाँ पर ध्वस्त हुए हैं इसमें? बगल का जो मकान है जो जस्ट उससे सटा हुआ था उसकी दीवार गिर गई है और उसके पीछे जो एक मकान था तो उसका हम लोग ने देखा था ग्रिल वगैरह और शीशा वगैरह डैमेज हो गया था। सर वो अवैध रूप से बना रहे थे या लाइसेंस लेके पटाखे का बना रहे थे? देखिए पूछताछ में अभी तक हमको पता चला है कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, बट इसके बाद भी हम लोग DM ऑफिस से पत्राचार करके पता करेंगे कि क्या इसके पास कोई लाइसेंस था या नहीं था। लेकिन प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है इसके पास ये अवैध रूप से ही बना रहा था। सर बहुत दिन से बना रहा था सर। क्या इससे पहले कभी इसकी सूचना नहीं आई थी
और ये जैसे ही बना रहा था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी घनी बस्ती में अगर ये घर में एक पटाखा भी रखे हुए था तो वो अवैध ही है। तो उस बारे में भी हम लोग सुसंगत धाराओं में एक्सप्लोजिव एक्ट में इसमें केस दर्ज करेंगे और इसको सभी को जेल भेजेंगे। सर, आज जो ये पटाखा जो बना रहा था उसमें इसका मकसद क्या था? देखिए, पूछताछ में हम लोग को ये पता चला है कि ओकेजनली जैसे दिवाली आती थी, छठ आता था, तो ये पटाखे बेचता था रोड पे और ठेला लगा के। और देख के ऐसा लग रहा है कि उसी वक्त जो पटाखे सिवा बचे होंगे ये घर में स्टोर करके रखते हुए था इल्लीगल तरीके से, और उसी वजह से ये घटना हुई है। बाकी हम लोग ने FSL की टीम बुला ली है, वो वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रही है। एक बार FSL की जांच आ जाएगी तो हम लोग को फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सर, डीएम सर भी त्रिस्तरीय जांच का आदेश दिए हैं, क्या आदेश है? अगर ऐसी कोई कमेटी बनाई गई होगी तो वो भी अपनी जांच करेगी, हम लोग देखेंगे, सारे एंगल पे जांच करेंगे। सर, पटाखा से संबंधित घटना स्थल से जो धागा होता है जो पटाखा बनाने में लगाया जाता है वो मिला है, और 2-3 छोटे जो पटाखे वो दिवाली में जो इस्तेमाल होते हैं फायर क्रैकर, वो मिले हैं। बाकी अभी FSL की टीम आई है तो वो सारे सैंपल वहाँ कलेक्ट करेगी और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कितना पटाखे वगैरह रखे हुए थे। बट इस पर इलीगल तरीके से पटाखे घर में रखना, स्टोर करना इतनी घनी आबादी में, उसका तो ये चार्ज इस पे लगाएंगे ही, और बाकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कारण दिखता है, प्रथम दृष्टि देख के ऐसा ही लग रहा है, पूछताछ में भी उसने यही बात बताई है। बाकी जो FSL की हमने टीम बुलाई है उसका मकसद यही जानना है कि किस प्रकार का वो सामग्री थी जिस वजह से इतना जो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वो फर्दर अनुसंधान पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। मधुबनी के सुंदरपुर में हुई सामंती हमले में ललन पासवान की हत्या व कई को जख्मी करने के खिलाफ राज्यव्यापी आह्वान के तहत इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च कंसी मस्जिद के पास से निकलकर कंसी चौक पर आकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया। वहीं इन लोगों ने कहा कि गरीब के हमले व हत्या के खिलाफ न्याय अधिकार आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। प्रतिवाद सभा को मनोज पासवान, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद सागिर, मोहम्मद सुल्तान आदि ने संबोधित किया। तमाम जगहों पर स्वर्ण सामंती ताकतें और भाजपा के गिरोह द्वारा हमला किया गया है, उसके खिलाफ में आज हम इंसाफ मंच की ओर से 1 दिवसीय जो विरोध दिवस है उसको हम लोग आज मना रहे हैं, विरोध दिवस के रूप में, कि सामंती ताकतों पर कार्रवाई हो इस सुशासन की सरकार में। हेलो। पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, आज के दिन में एक पेड़ लगाना अपने समाज में वातावरण संतुलन और स्वच्छ वातावरण में योगदान देने के बराबर है। देश के सभी युवा छात्र छात्राओं को एक पेड़ लगाकर समाज में स्वच्छ संदेश देना चाहिए। वहीं मिथिलेश यादव ने कहा कि दरभंगा NSUI प्रत्येक साल के भांति इस साल भी विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया है।